भौतिक तरक्की की होड़ में उपभोग और भोग के बीच का अंतर मिटता जा रहा है। रोज नई नई चीजों को जिंदगी में शामिल करने की होड़ और असीमित लालसा ने इंसानी रिश्तों को भी हाशिए पर डाल देने की मानसिकता को बढ़ावा देना शुरू कर दिया है। जब लालसाएं इतनी बड़ी हो जाएं कि इंसान वस्तु और व्यक्ति में फर्क भूल जाए, तो फिर चौंकाने वाली खबरें मिलती हैं। ऐसा ही हुआ जमशेदपुर के एक छोटे से कस्बे में। अरे गड्ढा खोद के मिट्टी निकालने में कितना टाइम लग जाएगा? हाँ? सुनो तुम लोग, जल्दी से मिट्टी निकाल के ईंटा पाथने का तैयारी करो। काहे कि उसको सुखाने और पाथने में भी टाइम लगेगा। अरे स्कूल का काम लिया गया है, हाँ? उसमें देरी थोड़ी चलेगा। साहब भी रंज कर रहे हैं। अब ठीक कह रहे साहब, 20 साल से तो देख रहे हैं ऐसी पड़ा हुआ है। अगर खेती वाला जमीन होता है तो मिट्टी भुरभुरा होता है, कंकड़ पाथर निकल रहा है, टाइम तो लगेगा ही साहब। अरे जो लगेगा सो लगेगा, लेकिन तुम लोग रुको मत, हाथ चलाओ। हाथ चलाते रहे, रुक मत जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, हाथ चलाओ, हाथ चलाओ। कह रही साफ कर बढ़िया से हटाओ बढ़िया से हटाओ। उठाओ इधर यहाँ रखो। साहब देखो ना इसमें क्या है। रुको देख रहे हैं। किसका है समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ में गाड़ के कौन गया होगा? हम थोड़ी देखने, हमारा रात में ड्यूटी थका। ऐसे बात किया रहा। आप क्या करेंगे साहब? और पूछो ने, हम फोन कर रहे हैं पुलिस की। जल्दी कीजिए साहब। हेलो, जय हिंद सर। बॉडी को जला के या दफना के एविडेंस को खत्म करने का कोशिश तो होता रहा है, बट फ्रीज के साथ बॉडी को दफनाना पहला मामला है। ये अजीब सा है ना, इतना बड़ा फ्रीज, इसके अंदर बॉडी को रखना, गड्ढा खोदना और फिर इसे दफनाना। किसी ने तो देखा ही होगा ना। हाँ सर, चौका रोड तक जाने के लिए पहले सब्जी बाजार, फिर छोटी बाजार क्रॉस करना पड़ता है, और शहर से दूर, इतनी दूर इस छोर में ये ईंट भट्ठा। सर कहीं ना कहीं तो जमीन के नीचे फ्रिज, उसके अंदर बॉडी, ये सब कुछ फिल्म के जैसा लग रहा है। सर कहाँ से स्टार्ट करें? I mean, पहले फ्रीज का मॉडल और सीरियल नंबर चेक करो, कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। ओके सर। मैडम आदत डाल लीजिए, ड्यूटी के दौरान ऐसी दुर्गंध आती रहेगी। सर ये रहा।
जंग लगा है बट रीडेबल है। मॉडल नंबर RGHF654D। सीरियल नंबर है 6000098GH। राइट सर, राइट। तुम लोग इस जगह की अच्छे से छानबीन करो। सर। जैसे ही कोई एविडेंस हाथ लगे फौरन मुझे बताओ। ओके सर। ओके सर। अब जब फ्रीज मिल ही गया है तो बॉडी जिसकी है ये भी पता लग ही जाएगा। राइट सर। और हाँ नीरव, यस सर। जांच के लिए फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में इसे भेज दो। ओके सर। जैन सर। जैन सर। क्या हुआ, कुछ पता चला? यस सर। सर हमने ईंट भट्टे के मालिक से पूछताछ की। उसका कहना है कि काफी दिनों से ईंट भट्टा बंद पड़ा था और वो भी परिवार के साथ शहर के बाहर गया हुआ था। जी सर, ये बात सच है। जब मैंने ईंट भट्टे के आसपास के लोगों से पूछताछ की तो पता चला कि ईंट भट्टा काफी दिनों से बंद था और इसी बात का फायदा उठाते हुए कातिल ने उस फ्रिज को वहां पे गाड़ दिया। सर एक सवाल है सर, अभी तक हमें ये नहीं पता चल पाया है कि ये लाश किसकी है और जब तक मृतक की पहचान नहीं हो जाती तब तक हम इस केस में आगे नहीं बढ़ सकते। और सर लाश भी इतनी बुरी हालत में है कि उसे पहचान पाना बहुत मुश्किल है। एक काम करो, जो फ्रिज का सीरियल नंबर मिला है ना उससे पता करो कि किस एजेंसी ने डिलीवरी की है और कहां की है। जैन सर। सर मॉडल और सीरियल नंबर से पता चला कि ये फ्रिज डेल्टो कंपनी की है और शहर में इसका एक ही डीलर था, संपदा इलेक्ट्रॉनिक। फ्रिज 18 जुलाई 2015 को खरीदा गया और इसे खरीदा था किसी सुरेश झा ने। पल्लवी। यस सर। सर। सर ये रहा उसका एड्रेस। दिंदली बस्ती आदित्यपुर। दिंदली बस्ती से ईंट भट्टा का इलाका जो चौका रोड में पड़ता है सर, वो लगभग 50 किलोमीटर दूर है। 50 किलोमीटर? एक ईंट भट्टे के इलाके में सड़ी हुई लाश मिली जो जमीन के अंदर फ्रिज के साथ ही दफना दी गई थी और ये जगह फ्रिज के मालिक सुरेश के घर से 50 किलोमीटर दूर थी। ये कैसे मुमकिन है कि एक आदमी को मारकर फ्रिज में डाला गया, 50 किलोमीटर दूर पहुंचाया गया और किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी? सर उधर से भी एक रास्ता है सर। आओ। खोलो। इस घर में कोई रहता ही नहीं है, सब भाग गए। अब कैसे कुछ भी पता चलेगा? सर हमारे पास यही एक रास्ता था, अब हम क्या करें? सर उधर भी कोई रास्ता है सर। पल्लवी सिंह जी, कुछ रास्ते तो खोजने भी पड़ते हैं। नीरव संभाल के। यहाँ स्विच बोर्ड है, ऑन करो।
फ्रीज तो इसी घर में पड़ा था ना, कुछ निशान कभी नहीं मिटते। यू आर राइट। सर ये निशान हमारे किस काम के, जब घर में कोई रहता ही नहीं है। सर लगता है मेन गेट पर कोई है। चलो देखते हैं। कौन है आप लोग? सर हम सुहानी झा हैं और ये हमारे बाबा तेज प्रताप झा। सर वो पड़ोसियों ने पता है कि हमारे घर में पुलिस आई है तो तुरंत हम लोग आ गए। सर आप लोग को सुरेश भैया के बारे में कुछ पता चला क्या? सुरेश कौन है? उसे हम क्यों ढूंढ रहे हैं? बेटी चलो चलो घर चलते हैं, मुझे ये जगह पसंद नहीं है बेटी। चलो चलो। बाबा 2 मिनट। सर सुरेश भैया हमारे बड़े भाई हैं, 3 महीनों से लापता है। जब वो लापता हुए थे तो हमारी भाभी एक शादी अटेंड करने गई थी और जब वो वापस लौटी भैया थे ही नहीं। सर मैंने और भाभी ने इतना ढूंढा, भैया को हर जगह गए, हर दोस्त से पूछा बट कुछ नहीं हो पाया सर। और सर धीरे धीरे ऐसे भाभी की तबीयत खराब होने लगी और एक दिन भाभी के माँ बाप आए और भाभी को अपने घर ले गए। तब से ये घर बंद पड़ा है। अच्छा ये बताइए, जब आपके भैया यहाँ से गए थे तब आप लोग कहाँ रहते थे? सर हम और बाबा अपने पुराने वाले घर में रहते हैं। सर हमने पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट भी लिखवाई लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, कुछ नहीं पता चला हमारे भैया के बारे में। ये क्यों रो रही है? ये तुम कौन हो बेटी? कौन हो? देखिए आप लोगों को हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा, हम वहीं बातचीत करेंगे। सुरेश की बॉडी मिली फ्रीज के अंदर, यहां से काफी दूर जमीन के अंदर गाड़ दिया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि उसे जहर देकर मारा गया है। सर आप क्या बोल रहे हैं सर? सर ये सब कैसे हुआ सर? कब हुआ सर? 3 महीना पहले। सर मैं मेहरबानी करके आपसे पूछती हूँ कि बताइए किसने किया ये सब? देखिए हम जांच कर रहे हैं पर समझ में नहीं आ रहा है कि फ्रीज के साथ कैसे तुम्हारा भाई। फिलहाल तो इस केस से जुड़ा हुआ है उस फ्रीज के सिवाय और कुछ भी हमारे हाथ नहीं है। कुछ भी नहीं है? आप कैसे बोल सकते हैं कुछ भी नहीं है? सर हमारे भाई की लाश है आपके पास, हमारे भाई की लाश है आपके पास, आप कह रहे कुछ नहीं। सर हमारे बाबा जी को देंगे, हमारे बाबा को देंगे, उन्हें अल्जाइमर है और हम ना भगवान से रोज यही प्रार्थना करते थे कि इनकी याददाश्त कभी वापस आए, पूरी चली जाए, क्योंकि जब भी भैया को याद करते हैं ना इनके आंसू नहीं रुकते और हमारे पास इन्हें सांत्वना देने के अलावा कुछ नहीं होता सर। अच्छा किसी पर कोई शक? आप लोगों ने उन्हें ढूंढने की कोशिश तो की होगी ना? सर कोशिश की, हर जगह ढूंढा भैया को, या पुलिस स्टेशन पे भी आए, गुहार लगाई, रोज चक्कर लगाते थे कि कुछ पता चला हमारे भैया के बारे में, लेकिन कुछ नहीं पता लगता था। उनके दोस्तों के पास गए, हर वो जगह गए जहाँ पे भैया जाया करते थे, हर दोस्त से पूछा। सुनिए हमें ना सुरेश भैया के बारे में जानना था, वो कुछ दिनों से लापता है, घर पे नहीं आए हैं। नहीं सुहानी मुझे कुछ नहीं पता। कुछ तो पता होगा ना, कोई ऐसा दोस्त, कोई ऐसी जगह जहाँ पे वो अपने दोस्तों से मिलते हो, कोई तो एक ऐसी जगह होगी ना। सॉरी सुहानी मुझे सच में कुछ नहीं पता, अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें खुद उसकी जगह ले गया होता। सर इस पुलिस स्टेशन में भी आए थे, चक्कर लगाते थे। सर यस सर हमें ना आपकी एक हेल्प चाहिए। बताइए। सर हमारा नाम सुहानी झा है, हम यही आदित्यपुर से ही हैं। सर हमारे भैया हैं सुरेश झा, बहुत दिनों से लापता है। फोटोग्राफ लाई हैं? सर फोटो तो नहीं है। बिना फोटोग्राफ के कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन अब हर बार यही बोलते रहे कि कुछ नहीं पता लग रहा है, कुछ नहीं पता लग रहा है। सर मैं कहाँ जाती?
और आपके पास भी कुछ आइडिया नहीं है ये सब कैसे हुआ? आप यही बोलना चाहते हैं ना सर? देखिए, हम जांच कर रहे हैं ना, जैसे ही कुछ मिलता है देखते हैं हमें क्या करना है। सर आपसे ना कुछ नहीं हो पाएगा, हम बताएंगे आपको क्या करना है। हम अपना काम कर रहे हैं, आपका दुख भी समझते हैं, पर इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप कुछ भी बोलें। सर मुझे पता है कि हर बार ना हमें यही जवाब मिलता रहा कि ढूंढेंगे ढूंढेंगे ढूंढ निकालेंगे, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है आप लोगों से। 3 महीने से मैं यही कर रही थी। बाबा 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 चलिए। सर क्या करें सर? करने के लिए कुछ है ही नहीं, इट्स ए डेड केस। अभी तुम साल्डी वाले गुंडे पे ध्यान दो सर, आजकल बहुत कंप्लेन आ रहा है उसका। पल्लवी। यस सर। वो फाइल अंदर भिजवा दो। ओके सर। सुहानी और उसके फादर को यह जानने का पूरा हक है कि उनके बेटे के साथ क्या हुआ, और यहां से 50 किलोमीटर दूर ईंट भट्टे तक बंद फ्रिज को कैसे ले जाया गया होगा, पता कैसे करूं? बाबा प्लीज दवाई कर लीजिए। नहीं कहूंगा, मर जाने दो मुझे, मर जाने दो। बाबा ऐसे कैसे मर जाने दूं? मेरी दुनिया में सिर्फ आप बचे हो, आप सिर्फ आप बचे। नहीं बेटी, प्लीज मेरी निकाले, प्लीज मैं हाथ जोड़ती हूँ। प्लीज बाबा। मेरी बच्ची बन जा। किधर बाबा? मैं आपके साथ हूँ। किधर है बेटी? सुहानी, संभालो अपने आप को। चुप हो जाओ सुहानी, बहुत रो लिया तुमने। कैसे चुप हो जाऊं मैं? कैसे चुप हो जाऊं? मैं अपने भाई को 3 महीने से पागलों की तरह ढूंढ रही हूँ। आज पता चला कि वो नहीं रहे हमारे बीच। पुलिस कुछ नहीं कर पा रही, मैं कुछ नहीं कर पा रही। कहाँ ढूंढूं मैं अपने भाई को दिया अपना। लेकिन मैं कसम खाती हूँ, मैं कसम खाती हूँ अपने भाई के कातिल को ढूंढ के रहूंगी और जान के रहूंगी हमारे भैया के साथ क्या हुआ, किसने किया और कब हुआ। और यहाँ से बिना किसी की भनक लगे बिना वो फ्रिज यहाँ से 50 किलोमीटर दूर वो चौक के भट्टे तक कैसे पहुंचा? फ्रिज में कैसे सुहानी? सुरेश भैया तो उस दिन घर पे भी नहीं थे। और उन दोनों ने मुझे कहा था वो किसी बिजनेस ट्रिप के लिए दिल्ली जा रहे हैं। और सुहानी, जहां तक हमको याद है कि उस दिन घर पे कोई भी नहीं था। कहीं ऐसा तो नहीं कि भैया घर पे वापस आए हों और कोई पीछे से आके उन पे हमला किया हो और फ्रिज में लॉक कर दिया हो। लेकिन फिर भी एक बात समझ से परे है कि इस हमारे पूरे सोसाइटी में से फ्रिज को कोई कैसे बाहर निकाल सकता है और इतनी दूर कैसे पहुंचा सकता है। हाँ हेलो सुहानी। हाँ मैं सब इंस्पेक्टर नीरव वर्मा बोल रहा हूँ। हाँ देखो, तुम्हारे भाई सुरेश का टाइम ऑफ डेथ अभी तक नहीं पता चल पाया है। हम फॉरेंसिक टीम से मदद ले रहे हैं, लेकिन हमें इनसे जुड़ी हर पहलू हर बात की जांच करनी होगी। इसलिए तुम्हारे पास उनके रूटीन से जुड़ी जो भी जानकारी और इनके जानने वाले सभी लोगों की लिस्ट जो भी अवेलेबल है वो हमें चाहिए होगी। और अभी फिलहाल इसके बारे में किसी से ज़्यादा डिस्कस नहीं कीजिएगा। जी। ये बच्चा स्कूल से तब लौटा ही था। उसका फोटो खींचने मेरे को बहुत मजा आता था। लेकिन अब तो मन का बादशाह बन गया है।
बदमाश स्कूल से लौटता ही नहीं है। क्या हुआ सुहानी, कुछ पता चला क्या अशिता भाभी का? नहीं, वहाँ पे वो है ही नहीं। तो घर बदला हुआ लग रहा है। अशिता भाभी, अशिता भाभी, जी आप वो यहाँ पे जो रहते थे वो लोग कहाँ पे हैं? उन्होंने ये घर हमें बेच दिया है और हमें तो ज़्यादा कुछ पता नहीं है। आप उनके ससुराल वालों से पूछिए, शायद वो कुछ बता दे आपको। हम ही उनकी नंद हैं और हम लोग ना भाभी के टच में नहीं थे, और अगर हमें ये सब पता होता तो हम क्यों आते यहाँ पे? आशिता दीदी हर रविवार को मुझे कॉल करती है। आप एक काम कीजिए, अपना नंबर मुझे दे दीजिए, मैं उन्हें कह दूंगी कि आपको कॉल करें। हाँ लिखिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे भैया के साथ जो भी हुआ है ना, सब जान के रहूंगी, सब जान के रहूंगी। उनका यहाँ से अचानक चले जाना बहुत अजीब लग रहा है, या पता नहीं हम ही ज्यादा सोच रहे हैं। हो सकता है कि भाभी भैया की यादों से दूर जाना चाहती हो, उनको यहाँ रह के तकलीफ हो रही हो। भैया और भाभी के बीच बहुत प्यार था, शायद वो हम लोगों के बीच रहती तो भैया के ना होने को दुख को भुला नहीं पाती, इसलिए हम दोनों से दूर चली गई हो। शायद ये फ्रिज भैया के कातिल तक पहुंचाने की कड़ी है। सुरेश भैया 16 अप्रैल 2019 को यहाँ से रांची के लिए गए बिजनेस ट्रिप के लिए, फिर लौट के नहीं आए। अब उनके साथ वहाँ क्या हुआ कुछ पता नहीं। उन्हें किसने मारा ये जानकर अब हम क्या हासिल कर सकते हैं? हासिल होगा वंश, हासिल होगा। नहीं तुम ही सोचो, अगर भैया घर पे थे ही नहीं तो भैया की डेड बॉडी फ्रिज के अंदर कैसे आई? मतलब हो सकता है ना कि भैया का मर्डर घर पे ही हुआ हो और फिर उनकी बॉडी घर के फ्रिज के अंदर डालकर यहाँ से कोई ले गया। ठीक है सुहानी, मैं तुम्हारी ये बात मान सकता हूँ, लेकिन ये सोचो जरा कि भैया बिजनेस ट्रिप पे जाने के लिए झूठ क्यों बोलेंगे यार, और वो भी घर पे रहने के लिए जब घर पे भाभी ही ना हो। भैया ने हमें आखिरी कॉल तब किया था जब वो दिल्ली किसी बिजनेस ट्रिप पे गए थे, और उसके बाद से हमारी कोई बात नहीं हुई थी। हो सकता है कि भैया का मर्डर पहले ही हुआ हो और हमें लग रहा हो कि वो वहीं से लापता है, अपनी बिजनेस ट्रिप से लापता है। तो सुहानी अब तुम क्या करने की सोची हो? नताशा एक कातिल है ना, ये बहुत चालू है, इसने बहुत प्लानिंग के साथ ये सब किया है। वरना सोचो ना कि एक डेड बॉडी को फ्रिज में डालकर 50 किलोमीटर दूर जाके दफनाना, ये किसी प्लानिंग के बगैर कामयाब हो सकता है क्या? वंश और नताशा, तुम दोनों प्लीज बाबा का ख्याल रखो, मैं जल्दी से वापस आती हूँ, ठीक है? अरे लेकिन तुम जा कहाँ रही हो? मैं आती हूँ, मैं आके सब कुछ बताऊंगी, प्लीज तुम लोग बाबा का ख्याल रखना, ठीक है? हेलो, अभी सुने क्या हुआ सुरेश के साथ? ये सब नहीं होना चाहिए था। क्या दुश्मनी थी किसी के साथ? मेरा तो दिल बैठा जा रहा है, विश्वास ही नहीं हो रहा है कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। बहुत तकलीफ हो रही है इस मानी, मैं क्या कहूँ? अभी प्लीज संभालिए अपने आप को, प्लीज ऐसे मत रोइए आप। हाँ, संभालना तो पड़ेगा खुद को इस दुख की घड़ी में। सुहानी, तकलीफ तो सिर्फ ये बात की है कि इस वक्त हम तुम्हारे और पाउच के साथ में नहीं हैं। क्या करते, आना पड़ा वहां से। सुरेश के गायब होने के बाद
लोग तरह तरह की बातें करने लगे, कहने लगे कहीं किसी और के साथ तो नहीं चला गया। कब तक इंतजार करोगी? लाइफ बर्बाद हो जाएगी तुम्हारी। नहीं किया इंतजार मेरे माँ बाप ने, दूसरी शादी का दबाव था और करवा दी दूसरी शादी। मैं खबर नहीं कि सूरज के साथ ये सब हो गया। सुहानी मैं माफ कर दो, सुहानी हमें माफ कर दो। भाभी प्लीज ऐसे मत रोइए, संभालिए अपने आप को। सुहानी बाबूजी कैसे हैं? पापा वैसे हैं भाभी, लेकिन आपकी भी गलती नहीं है। लाइफ में सबको तो आगे बढ़ना ही होता है। प्लीज आइंदा फोन मत करना, बहुत खतरा है यहाँ पे। कौन क्या चाहता है नहीं पता। प्लीज आपसे विनती करती हूँ, कभी दोबारा फोन मत करना। बहू। जी माँ जी। अरे तुम यहाँ हो? जी माँ जी। किसका फोन था? माँ जी मेरी सहेली का फोन था। अच्छा जी जी जी। सर कोई लीड मिली क्या? अभी तक तो नहीं। सर अभी तक के जांच पड़ताल से तो मुझे ये लगता है कि ये केस इतना आसान नहीं जितना हमें लगता था। तुम सही कहती हो। हालात, सिचुएशन और एविडेंस को देखकर तो ये लगता है कि इस घटना को बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिया गया है। सर आपको ये नहीं लगता कि इस घटना में जरूर एक से ज्यादा लोग इन्वॉल्व थे? किसी का मर्डर हो जाना, उसे फ्रीज में बंद करके गड्ढे में गाड़ देना किसी अकेले के बस की बात नहीं। तुम सही कहती हो। एक्सक्यूज मी भैया, यहाँ पे मैनेजर कौन है? वो जो वहाँ है। थैंक यू सर। आप मेरी हेल्प करेंगे सर? आप ये बता सकते हैं इस एड्रेस पे आपने अप्रैल 2019 में किसी को फ्रिज रिपेयर करने के लिए भेजा था क्या? ये सब जानकारी हम आपको नहीं दे सकते, ये कस्टमर की इन्फॉर्मेशन है। सर प्लीज हमारी मदद कर दीजिए सर, हमने अपना भैया खोया, हमें कातिल को ढूंढ निकालना है। सर जब से हमारे भैया गए ना, हमारे बाबूजी बहुत बीमार है, अपना ख्याल नहीं रख पा रहे वो। सर हमारा पूरा भरा परिवार सब तबाह हो गया। सर मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, प्लीज प्लीज हमारी मदद कीजिए। ओके ओके ओके, रोइए मत, आप आइए प्लीज। सर ये एड्रेस। ये रहा। सुरेश झा ने 12 अप्रैल को कंप्लेन लिखवाई थी। मैंने जिस फ्रिज बनाने वाले को ढूंढना था उसका नाम राजपाल है। रोको रोको। दादा दादा रोकिएगा। तो भैया गाड़ी रोको। बिटिया आगे तक छोड़ दो बिटिया, सामान बहुत है, घुटना भी बहुत दुखा रहा है बिटिया। हाँ काकी आइए ना, सामान काकी जल्दी करिएगा। हाँ हाँ आइए, हाथ दीजिए हाथ। आप ठीक है ना? बड़ा बुरा वक्त आ गया है बिटिया, कहीं भी कोई भी कहीं से भी गायब हो जाता है बिटिया। अरे आजकल तो लोग लाश तक को गायब कर देता है। किसी को मारना तो बुढ़े बुढ़िया का खेल हो गया है। ध्यान रखना बिटिया, अकेली हो, जवान हो, बूढ़े लाचार बाप के साथ अकेली रहती हो, कहीं एक्सीडेंट हो गया तो, और वो तुम्हारे लाचार बाप के जो देखभाल करता है ना, वो अगर दवा के बदले जहर पिला दे तो। मैं क्या कह रही हूँ सुन रही हो ना? समझ गई ना? ध्यान रखो बिटिया। अरे भैया ऑटो वाला रोको, अरे हमको एजा पे उतरना है। अरे बाप रे, ए बिटिया उतर रहे बिटिया। नताशा पापा कैसे हैं? हाँ पापा तो ठीक है, लेकिन तुम इतनी घबराई हुई क्यों? स्पीकर पे। नताशा
कि ना तू एक बूढ़ी औरत मिली और वो ऐसा लग रहा था मुझे धमकी दे रही है। राशा मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई हम पे नजर रख रहा है। राशा हम भैया को खो चुके, हम पापा को नहीं खो सकते। सुहानी मेरी बात सुनो, तुम चिंता मत करो, चाचा जी को कुछ नहीं होगा और ये सारी बातें मैं अभी जाके पुलिस को बताता हूँ। हाँ सुहानी तुम चिंता मत करो, अंकल को मैं अपने साथ अपने घर लेके जाऊंगी, वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। ठीक है। और वंश सुनना, जो भी हमारे साथ हुआ ना, प्लीज अभी पुलिस स्टेशन जाके नीरव साहब को सब कुछ बता दो, ठीक है? और हम ना वो फ्रिज रिपेयर करने वाले के पास होके आते हैं, ठीक है? ठीक है ठीक है ठीक है। आज मजा आएगा यार। अरे वाह, आज तो पूरी महुआ की बोतल खुद चलकर आई है, जमकर मजे करेगा। ज्यादा बकवास की ना तुझे यही गाड़ दूंगी। अच्छा मुझे तो अरे अरे आना, लड़का लड़की वाला खेल खेलते हैं। जय हिंद सर। जय हिंद सर, मैं सुहानी का चचेरा भाई हूँ वंश। सर, अभी रास्ते में सुहानी को एक बुढ़ी ने धमकी दी है कि अगर वो इस केस के पीछे भागना बंद नहीं की तो सुहानी और चाचा जी दोनों को मरवा देगी। अभी सुहानी कहाँ है? सुहानी तो अभी वो फ्रिज बनाने वाले राजपाल को खोजने गई है सर। लेकिन सर बात ये है कि आखिर उस बुढ़ी औरत ने सुहानी को ऐसी धमकी क्यों दी? ऐसी धमकी तो ही दे सकता है जिसे पता हो कि सुहानी सुरेश के कातिल को ढूंढ रही है। और ये काम या तो उस रांची वाले कपल का हो सकता है या फिर संपदा इलेक्ट्रॉनिक के स्टाफ का। तो उस राजपाल को भी जरूर कुछ ना कुछ तो पता होगा। चलो। अरे दूर हट। अरे छूना नहीं मुझे, छुआ ना तो तेरे सिर जोड़ दूंगी। अरे बता तूने मेरे भैया को क्यों मारा? तू दिल्ली बस्ती में ये फ्रिज रिपेयर करने गया था ना? हम आदितपुर दंदली बस्ती कोई फ्रिज ठीक करने नहीं गए थे, ना 2019 और ना उसके बाद। हम तो ठीक से याद करने की भी कोशिश करेंगे तो आप जो दिन का बात बोल रहे हैं ना, वो दिन तो हम बाकी का इलेक्ट्रॉनिक सामान कंपनी की गाड़ी में डिलीवरी कर रहे थे। मैडम तू झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है तू, सच बोल। अगर भरोसा नहीं है तो हमारा मैनेजर से जाके पूछ लीजिए ना। अगर तूने झूठ बोला ना सर, इसे कुछ नहीं पता है। सर, मैंने पूरी रात राजपाल के बारे में सोचा। सर, राजपाल ने बताया कि वो उस घर में उस दिन गया ही नहीं, लेकिन पक्का एक मैकेनिक और उसके साथ एक और आदमी उस घर में जरूर घुसे और उन दोनों ने भैया की बॉडी को फ्रिज में डाला और यहाँ से 50 किलोमीटर दूर चौका रोड पे जाके किसी ईंट भट्टे वाली जगह पे जाके उनको दफनाया, क्योंकि उससे बेहतर जगह हो ही नहीं सकती। और जिस गाड़ी में लेके गए वो तो कंपनी की गाड़ी थी और किसी को शक हो ही नहीं सकता था। राइट। और ये काम वही कर सकता है जिसके पास अथॉरिटी हो, जैसे कोई मैनेजर लेवल का आदमी। अभी का सारा स्टाफ बदल चुका है सर, पहले जो काम करते थे उनमें से कोई नहीं है। सारे एम्प्लॉयज का डिटेल चेक किए हम। सुहानी, जिस कपल से तुम रांची में मिली थी, आशिता ने जिन्हें घर बेचा था। सर, पायल और कुणाल सिन्हा। राइट। एड्रेस दो उनका। सर, B1 अलकापुरी रांची। पल्लवी, पता करो। ओके सर। सर, डिटेल से पता चला कि वो घर किसी छवि यादव को बेचा है। छवि यादव? आशिता ने ये घर किसी छवि यादव को बेचा है? तो सर, यानी कि पायल और एक कुणाल सिन्हा, ये दोनों इस घर पे कब्जा करके बैठे हैं। लेकिन क्यों करेंगे वो लोग ऐसा? सारे एम्प्लॉय का डिटेल चेक किए हम, उसमें कुणाल सिन्हा का नाम है। कुणाल सिन्हा जो काम करता था संपदा इलेक्ट्रॉनिक में। बड़ा गेम खेला है। अब तो कुणाल, पायल और छवि ही बताएंगे कि उन्होंने सुरेश के साथ क्या किया और आशिता का इन सबसे क्या लेने देना है।
छवि से मिलना है। छवि? क्यों? बुलाइए उसे। छवि बेटा। हर्षिता भाभी, अब चुप रहकर कुछ नहीं होने वाला, सब कुछ कबूल कर लो, वरना कितने तरह के टॉर्चर होते हैं पता तो होगा ही। कुछ 2 साल पहले हम इनसे संपदा इलेक्ट्रॉनिक्स में मिले थे। ये वहां सेल्स मैनेजर थे। कुछ तो बात थी इनमें, इन्हें देखकर ही मुझे इनसे प्यार हो गया था। लेकिन मैं जानती थी कि सुरेश मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। वो मुझसे बहुत प्यार करता है। उसके लिए तो ये शादी एकदम परफेक्ट थी, लेकिन मेरे लिए नहीं। मैं कभी उससे प्यार ही नहीं करती थी। फिर कुणाल ने मुझे आइडिया दिया कि अगर हमें साथ रहना है तो सुरेश को तो बीच में से जाना ही होगा। हम दोनों ने मिलकर प्लानिंग की। उसके बाद पटना जाने से पहले मैंने सुरेश से कहा कि फ्रिज खराब हो गई है, उसको रिपेयर कराओ। अरे मैंने फ्रिज वाले को फोन कर दिया है, उसने बोला कल आके बना जाए। ओके ठीक है, ये लीजिए। क्या बात है, आज बिन बताए चाय पिला रही हो? स्पेशल चाय बनाई है आपके लिए। फिर उसकी चाय में मैंने जहर मिला दिया और वो चाय से पिला दी। मेरे सामने ही तड़प तड़प के मर गया वो। कैसी लगी चाय? उसके बाद फिर उसकी लाश को मैंने फ्रिज में रख दिया। और मैं पटना निकल गई ताकि किसी को शक ना हो। वापस आने के बाद कुणाल अपनी कंपनी की गाड़ी लेकर आया और फ्रिज समेत सुरेश को भी लेके चला गया। यहाँ से बहुत दूर किसी ईंट भट्टे किसी सुनसान जगह पे जाके उसे गाड़ दिया। फिर मैंने अपना पहचान बदल लिया। उसके बाद कुणाल ने भी अपनी जॉब छोड़ दी और हमने शादी कर ली। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन पता चला कि सुरेश की लाश मिल गई है और सुहानी उसके कातिलों का पता करने में लगी है। मैं डर गई थी कि सुहानी अगर ढूंढते ढूंढते कुणाल और मुझे यहाँ देख लेती इस घर में तो। फिर हमने पायल की मदद ली। सुहानी सबूतों को इकट्ठा करने में लगी हुई थी। हमने इसे धमकाने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन ये नहीं मानी। ये सच एक ना एक दिन सामने आना ही था। हमें हमारे पापों की सजा मिलनी ही थी। पायल कौन है? पायल मेरी दोस्त है। एक दिन के लिए उसको एक्टिंग करने के लिए कहा था।
पूछताछ करेंगे, बता दो उसका। पता नहीं कि आप लोग इस सदमे से बाहर आ पाएंगे कि नहीं, पर वक्त के सहारे ये जख्मी भरने लगेगा। पल्लवी, अरेस्ट देम। चलिए, लेकर चलिए इनको। चलो चलो चलो। रुक जा बेटी, रुक जा। याद बेटी, आराम से बेटी। ये कमबख्त सुरेश स्कूल से कभी नहीं आएगा। संभालो अपने आप को, बाबा संभालो अपने आप जीवन में सुविधाओं और आनंद के लिए लोग जिस तरह से अपने सामान को नए सामान पाने की लालसा में औने पौने भाव में गंवा देते हैं, वैसा ही इंसानी रिश्तों के साथ भी होने लगा है। नए रिश्ते बुनने की चकाचौंध में फंसकर कई अपने मजबूत रिश्ते खत्म हो रहे हैं। हम सभी को अपने आसपास ये ध्यान देते रहना होगा ताकि सगे संबंधों में किसी की बेलगाम इच्छाएं किसी इंसान के मौत की कीमत पर पूरी ना हो। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, मौकाए वारदात।